जा रहे हो बेटा? जी बात की तबीयत सही नहीं है, दुआ करना तबीयत सही हो जाए उसकी जल्दी, ठीक है? छुट्टी करता नहीं है वरना वो कभी भी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज है कंपटीशन? जी आज है सारे दिन। चलो, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठंडक हो रही है मौसम में अब, जी धूप अच्छी लग रही है। हाँ, धूप निकल रही अच्छी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो आज जो है ना, इबाद की हुई थी तबीयत ख़राब, तो बस वो तो स्कूल नहीं जा सका, लेकिन जहांगीर अकेला ही गया था। रात को जो है ना अम्मी के घर से आए थे नरगिसी कोफ्ते, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। रात को खाने में भी हम लोगों ने खाए थे, लेकिन जो है ना अभी सुबह नाश्ते में मैंने इसको गर्म कर लिया था और साथ में मैंने पराठे गरम गरम बना लिए थे और चाय थी। तो अभी हस्बैंड और मेरा नाश्ता चल रहा है। बात क्योंकि उसके मुंह में इतने छाले हो रहे हैं तो वो तो नहीं खा सकता इस तरह का सालन, तो उसे खैर मैं जो है ना दलिया बना के दे दूँगी। और जहांगीर तो अभी एक स्कूल में है, तो नाश्ता बड़ा भी यहाँ पे जो ना ज़बरदस्त वाला हो रहा था। कोफ्ते बहुत आप ही लोग को यम्मी दिखा बने रही हूँ हुए थे। चिल्टन प्योर की कफ सप्रेसमेंट बाम। इस बाम ने जो है ना मेरी तबीयत ख़राब में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। गले में दर्द हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, किसी भी तरह की सांस में तकलीफ़ हो, इस बाम से जो है ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होता है और आराम मिलता है। और यूज़ जो है इसका आम विक्स आम बाम की तरह ही होता है। इसको खोल के मैं आप लोग दिखाती हूँ। 50 ml की पैकिंग के साथ आपको मिल जाती है और इतनी देखिए यूज़ हो चुकी है। और इसमें जो है ना आम बाम की तरह बहुत ज़्यादा ये जलन नहीं करती है, लेकिन इसका जो असर है ना वो बहुत ही तेज़ी से होता है और बहुत ही जल्दी आपको कफ से रिलीफ मिलता है, गले के दर्द से आराम आता है। जैसे कि मुझे जो है ना इसने बहुत ही जल्दी जो है ना आराम दिया है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके लिंक पे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मेरा 10 गुना कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, मैं इसको यूज़ कैसे करती थी कि पानी में जो है ना इसको आधा चम्मच डालकर और उसकी से भाप जो है ना वो लेती थी, मतलब कि स्टीम लेती थी, और उससे मेरा जो नज़ला वगैरह होता था और जो नाक होती थी ना वो खुल जाती थी। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको आप अपनी नोज़ पे और अपने जो है आप माथे पे और इस तरह से लगा सकते हैं, कमर पे। इस तरीके से ना बच्चों की भी आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा इसका जो है बेहतरीन जो है ना इसका रिज़ल्ट है। नाश्ता करने के बाद जो है ना अब कर रही थी मैं दोपहर के खाने की तैयारी। और खाने में आज क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो है ना मुझे कुछ ऐसा बनाना था कि बात भी इजीली खा ले और हम लोग भी जो है वो खाना जो है खा लें अपना। तो बस फिर यही था कि बात से तो क्योंकि कोई भी ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं खाई जा रही है, क्योंकि पता नहीं क्या उसको अचानक से एकदम से जो है ना मुँह में चाले हो गए और इतनी तकलीफ़ हो रही है उसके। तो आई डोंट नो कि इस तरह का जो है कोई वायरस चल रहा है या फिर क्या कुछ हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, क्योंकि इसको कभी भी ज़िंदगी में इस तरह के छाले नहीं हुए। लेकिन एक छाला होता है ना मुंह में तो वो ही काफ़ी तकलीफ़ करता है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो ना आज मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि रात को भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था तकलीफ़ की वजह से ना। तो खैर मैंने सोचा कि बस जो है ना इबाद को मैं सूप बना देती हूँ, चिकन कॉर्न सूप, और साथ में जो है ना अपने लिए बना लूँगी मैं पालक दाल। तो यहाँ पे बस मैंने जो फीडर्स जो है ना ज़ैनब की सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मेरा काम यही होता है, इसकी सारी फीडर्स को बॉयल करती हूँ। काम जो है ना लाजिम बात है डेली बेस पर ही होता है, क्योंकि जो बच्चे फीडर्स पीते हैं तो उनकी फीडर का जो है ना सफाई रखना सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रूरी होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं चिकन कॉर्न सूप जो है वो पकने के लिए यखनी चढ़ा दूँगी, ताकि यखनी पकती रहे, और उसके बाद जो है फिर जो इसका आगे काम है ना वो कर लूँगी। आज काफ़ी ज़्यादा मुझे घर में दूसरे भी काम थे, क्योंकि मुझे भी सर्दी के कपड़े भी निकालने, लेकिन अभी तक जो है ना मैंने सिर्फ ज़ैनब की कबर्ड जो है वो रेडी करी है। जहांगीर बात के कपड़े अभी तक मैंने इसलिए नहीं निकाले थे क्योंकि हमारे भी हैदराबाद में जो है ना खुल के ठंड आई नहीं है। मतलब दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और अभी रात में भी जो है ना मौसम थोड़ा तकरीबन गर्म ही है, जिसकी वजह से ना तबीयत ज़्यादा ख़राब जो है ना वो ऐसी हो रही हैं। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो यखनी बनाने के लिए मैंने रखा चिकन को डाल करना पानी में सिंपल, और ये मैं देसी मुर्गी इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में जो है यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी थोड़ी सी मसूर की दाल। मसूर की दाल डालने से ना टेक्सचर बड़ा अच्छा आ जाता है सूप का। अगर आप लोगों ने अब तक इसको ट्राई नहीं किया है ना तो ज़रूर कीजिएगा। चिकन कॉर्न सूप में थोड़ी सी मसूर की दाल डालिए करें, इससे बहुत अच्छा बनता है सूप ना। मैं तो हमेशा जब भी चिकन कॉर्न सूप बनाती हूँ ना तो अगर मेरे पास दाल होती है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो दालें भी ख़त्म हो गई थी तकरीबन, तो बस मैंने आज सुबह ही मंगवाई थी मूंग की, मसूर की। अच्छा, मेरे घर में जो है ना 4 दालें आती हैं, मतलब चना, मूंग, मसूर और
काली वाली दाल मतलब कि खड़े मसूर की दाल। इसके अलावा मैं माश वगैरह की यूज़ नहीं करती, क्योंकि एक तो वो मुझे सूट नहीं करती और बच्चे मेरे पसंद नहीं करते। हस्बैंड खाते हैं तो बस हस्बैंड जो है ना बाहर होटल वगैरह की खा लेते हैं, नीचे सास वगैरह बनाती हैं तो वो भेज देती हैं, वरना मैं जो है ना नहीं पकाती, क्योंकि मुझे एक तो सूट नहीं करती है। जब भी मैं खाती हूँ मुझे तकलीफ़ हो जाती है और साथ में बच्चे मेरी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होते। मूँग मसूर की हाँ शौक़ से खा लेते हैं, चने की दाल शौक़ से खाते हैं, काली वाली दाल तो खैर मेरी फेवरेट है, और अरहर की दाल जो है ना वो हमारे यहाँ अच्छी मिलती नहीं है। बाकी इसके अलावा मैं कोई सी भी दालें जो है ना इतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं लेकर आती। तो ये हाँ उड़द की दाल जो होती है ना, वो जो हरे छिलके वाली जो एक होती है, उड़द ही कहलाती है आई थिंक, वो काला मसूर जिसे कहते हैं, तो वो वाली हाँ मैं कभी ले आती हूँ, लेकिन माश की दाल जो है ना वो नहीं बकरी होती है हमारे यहाँ। कल मेरी सास ने बनाई हुई भी थी माश की दाल, लेकिन जो है ना फ़ोन आया था नीचे से कि ना भेजवानी है हमें दाल, तो मैंने कहा हमारे यहाँ कोई खाएगा ही नहीं तो फ़ायदा ही नहीं है भिजवाने का। हस्बैंड का होता है तो वो नीचे जाके खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं इबाद की दवाइयाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये रात को ही जो है ना डॉक्टर के यहाँ से लेकर आए थे, काफ़ी सारी दवाइयाँ, इसमें एक एंटीबायोटिक भी है, तो बस ये वक्त पर देनी है दवाइयाँ सारी ना, तो बस ये डॉक्टर ने यही कहा है कि ना बस ये वक्त पे दवाइयाँ दें, इंशाल्लाह जो है तकरीबन 5 से 6 दिन में जो है ना सेट हो जाएंगे। इसकी छाले भी हैं, साथ में इसको फ़ीवर भी चढ़ रहा उतर रहा है, बाबर जो है ना इसको फ़ीवर भी हो रहा है। अगर आप लोगों में से कोई जानता है कि क्या वायरल चल रहा है या फिर और जगहों पर भी ये चीज़ देखने में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन बच्चे जो है ना थोड़ा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चे खेलने कूदने वाले खाने पीने वाले बच्चे होते हैं ना, और एकदम जब उनका खाना छूटता है और वो बिल्कुल जो है ना एकदम तकलीफ़ में आते हैं तो वो थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि स्कूल जाने वाला बच्चा जब छुट्टी बेमकसद की करता है ना, उससे भी बच्चे के जो है ना मूड में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आती है। तो ये बात आज थोड़ा सुस्ती मुझे लग रहा था, तो उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, फिर इसका मूड इसलिए भी ख़राब था कि इसकी स्कूल की छुट्टी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी ये बिल्कुल भी नहीं करता है, मतलब रेगुलर ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे। लेकिन जब ज़्यादा तबीयत के इशू वगैरह होते हैं तो मुझे बेहतर लगता है कि यार बच्चों की ऑफ ले लो। ये बात को जो ना बार बार तेज़ फ़ीवर भी हो रहा है, और फ़ीवर में जो ना मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि ना मैं बहुत डरी हुई हूँ फ़ीवर से। जब जहांगीर को टाइफाइड हुआ था ना तो मुझे डर ही लगता है कि कहीं जो ना फ़ीवर बढ़ ना जाए या बच्चे का पेट सेट नहीं होता ना, दोनों सूरतों में मैं स्कूल बच्चों को नहीं भेज रही होती हूँ। और ये ठीक भी रहता है ना, क्योंकि जान से बढ़ के जो है ना कुछ नहीं होता। बच्चे की अगर सेहत अच्छी होती है तो फिर हर चीज़ अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर इसको दवाइयाँ खिला दी। अच्छा, ये गोली ज़्यादा शौक से खा लेता है बनस्बत ना सिरप पीने के। सिरप में पीने से जो है इसको थोड़ी सी वोमिट फील होती है। तो बस यहाँ पर ज़ैनब ने भी अभी रोना धोना शुरू कर दिया था अपना, और इसका होता है। तो बच्चे माशाल्लाह आपके पहले से और आपके पास तीसरा बच्चा छोटा भी हो तो तीनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा हाँ मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि शायद बच्चे बड़े हो गए और बस मैं एक ही बच्ची को जो ना देख रही होती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि माँओं की ज़िम्मेदारी जो होती है ना, मुझे लगता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि बच्चों के साथ साथ ना बच्चे मतलब जैसे बढ़ रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। और यहाँ पर जो है ना ये रो रही थी और थोड़े से ड्रामे कर रही थी, जैसे मैंने इसको अपने गले से लगाया ना थोड़े इसकी ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यार आता है इसके ऊपर ना। अच्छा, बेटियों की जो एक अट्रैक्शन होती है ना वो एक अलग ही होती है। मैं देख रही हूँ ना जैसे ज़ैनब बड़ी होती जा रही है तो इसको पालने का जो एक मज़ा आ रहा है ना वो एक अलग ही। इसके दांतों में इतनी कोई सरसराहट होने लगी ना कि इसका बस नहीं चलता कि अपना पूरा हाथ जो है ना वो खा ले, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही आजकल अपना हाथ जो है ना इस तरीके से मुँह में नहीं लगी है। तो इंशाल्लाह जो है ना बहुत ही जल्दी मैं इसको 21 टैबलेट्स स्टार्ट करवा दूँगी, उससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है बच्चों को अपने दांत निकालने में। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मेरा MK कलेक्शन का जो ऑर्डर आया ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह अब तक का हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर है, और जो कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर भी हैं और अब मेरी कस्टमर भी हो गई हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी बड़ा ऑर्डर जो है वो हमें दिया है तैयार करने के लिए, मतलब कि मेरी अपनी खुद की MK कलेक्शन की सारी कलेक्शन है, साथ ही साथ जो है ये हम लोगों ने खुद स्टिच करवाए हैं, मतलब इनको पूरे रेडी टू वेयर जो है ना उनको हमें कपड़े सारे भिजवाने हैं। और ये एक करके सारे कलर्स, इसकी डिज़ाइनिंग्स जो हैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि मैंने खुद स्टिच करवाए हैं, खुद डिज़ाइनिंग्स मैंने इसकी की हैं। कलर्स जो है मैंने पूरी कोशिश की है कि इनके अलग-अलग रखूँ, और ये सारे ब्रांड्स पे काम हुआ है, मतलब कि कोई भी इसमें एक भी सूट लोकल नहीं है। और MK कलेक्शन के अंदर सबसे अच्छी बात मैंने आप लोगों को स्टार्ट में यही बता दी थी कि कोई भी आपको लोकल जो है इसमें कपड़ा नहीं मिलेगा, मतलब जितने भी आपको जो है आर्टिकल्स मिलेंगे ना वो सारे ही ब्रांड्स के मिलेंगे, और कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत बजट आप लोगों को ज़्यादा अगर लगता है, वैसे तो ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन ये होता है कि कपड़ा आपको जो है
100% सेटिस्फेक्शन देगा। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने कनाडा के मौसम के हिसाब से जो है ना सारा फैब्रिक चूज़ किया है, मतलब लिनन और जो है दूसरा जो हमने कैम्ब्रिक जो लिया है ना वो सारा इसी तरह का कपड़ा। अच्छा, कनाडा में सर्दी तो होती है मगर उसी के साथ जो है ना घर वहाँ के काफ़ी गर्म होते हैं क्योंकि वहाँ हीटर का पूरा इंतज़ाम होता है, हीटर्स जो है वो लोग फुल चला कर रखते हैं अपने, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा मतलब खद्दड़ जो है उन्होंने मना किया था। अच्छा, ये सूट जो है इसकी डिमांड कुछ इतनी ज़्यादा आई थी हमके कलेक्शन पे, बिल्कुल लास्ट जो था ना आर्टिकल मेरा बचा था जो कि मैंने अपनी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरी बहुत प्यारी जो मेरी कस्टमर है मैंने इन्हीं के लिए जो ना ये बचा कर रखा था। और बस इसके बाद जो था ना ये ओवर स्टॉक हो चुका है, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी और अभी भी इसके ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन जो है इंशाल्लाह अगर आगे कभी हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम इसको अपनी कलेक्शन में ज़रूर लेकर आएंगे। साथ ही साथ ये सूट है, इसको बहुत ही मैंने दिल से जो स्टिच भी करवाया और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था सूट। तो मैंने जो है ये था कि उनको पसंद करवाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी पसंद पर इस चीज़ को छोड़ा था कि आप अपने हिसाब से जो है सारे कलर्स जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा और डिज़ाइनिंग्स वगैरह ओवरऑल आपको जो अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अच्छा, दुपट्टा मैं दिखा रही हूँ आपको इसी ब्लू सूट का जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत नाइस है और ये कलेक्शन मेरी कोई इतनी हिट गई थी, मतलब अब तक इसके जो है ना ऑर्डर्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो एमके कलेक्शन के पेज पर जाके अभी भी आप लोग जा सकते हैं और जितनी मेरी ओवरसीज़ मेरे जितने भी देखने वाली मेरी माएँ मेरी बहनें हैं मेरी दोस्तें हैं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है आपसे रब्ता करके आपसे ऑर्डर कंफर्म करेगी और जिस तरीके से हमने इनका ऑर्डर जो है ये तैयार हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी भी इनके काफ़ी कपड़े जो है वो गए हुए हैं सिलने के लिए ना, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनका ऑर्डर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो जो भी हमें बाहर से देखने वाले जितनी भी मेरी बहनें हैं मेरी माएँ हैं वो हमें ऑर्डर करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है आपको आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो खैर जी, बस दुआएं हैं और यही जो है ना बस एक सदाकत होती है इंसान की, अल्लाह पाक का करम होता है कि आप जब अपनी कोई भी काम बहुत अच्छी नीयत के साथ कर रहे होते हैं बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए तो अल्लाह पाक आपके रास्ते खुद जो है वो आसान करता है और आपके रास्ते हमवार करता है। लोग चाहे आपको कितना भी गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी जो है वो बस आपको पीछे करना चाहते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह पाक की मर्ज़ी नहीं होती ना तो आप कुछ भी आपका जो कहते हैं ना कि बाल भी बाका नहीं कर पाता कोई। तो ये चीज़ होती है, अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए और अपने ऊपर भी एतमाद होना चाहिए कि हम कर लेंगे काम को। मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, बरकत देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है। बाकी है कि किसी भी काम को करने में एक तो आप शर्माए ना और किसी भी काम को करने से जो ना आप घबराए ना। चले जी, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जो मेरा कॉर्न सूप बन रहा था ना वो बस अब मैं इसको फाइनल करने के लिए आ गई हूँ। यखनी जो थी वो पूरी फुल तरीके से तैयार हो चुकी है और अब जो है ना बस मैं इसके बाकी काम करूँगी। पहले मैंने तो फ्लेम जो है इसका चेंज किया क्योंकि मुझे अब रात के खाने की तैयारी करनी है जल्दी से, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुझे बाज़ार भी जाना है। अभी हस्बैंड की कॉल आई थी और वो कहने लगे कि बस मैं आऊँगा और बस खाना खाकर जो है ना बस निकलना है, क्योंकि मुझे अंबर की बेबी के लिए ना आज गिफ्ट भी लेने जाना है। तो मैंने आप लोगों को सुबह ही कह दिया था कि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, साथ ही साथ बच्चे भी देख रही हूँ, फिर काम भी है, फिर अपनी जो है अपने बिज़नेस का भी जो है थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, बच्चे, घर, यूट्यूब, साथ में ही अपना जो बिज़नेस है किस तरह लेके मैं मैनेज करके साथ चलती हूँ और बैलेंस सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है ना कि बैलेंस किस तरह से करके चलती हूँ। बहुत मुझे कमेंट्स आती हैं, मुझे डीएम्स आते हैं कि आप सारे काम किस तरह से मैनेज कर लेती हैं छोटे बच्चों के साथ। तो मैनेज करना मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, और कोई भी काम जो है ना मुश्किल भले हो लेकिन नामुमकिन आप उसको ना समझें तो इंसान जो होता है ना वो हर काम कर गुजरता है। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है तो हमें ऐसे ही नहीं भेजा है, मतलब कि हम खाली खोली बैठने के लिए नहीं आए, हमें यहाँ पे मेहनत भी करनी है और हमें यहाँ पर जो है अपना कुछ नाम बनाकर जो है ना फिर यहाँ से जाना है। मतलब कि हमें ये ठान के रखनी है कि हम यहाँ पे ऐसी एवं ही नहीं आए वक्त बर्बाद करने के लिए, हमें मेहनत करते रहना है। तो बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना, घर को संभालना, ये तो ख़वातीन का ही काम है और ये करती भी आई हैं ख़वातीन, लेकिन इसी के साथ हमें सोशलाइज भी होना है, हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है, हमें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने के लिए, अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए ना हमें और ज़्यादा मेहनत, मतलब कहते हैं कि जितनी इंसान मेहनत करेगा ना तो उतना ही फिर वो उसका फल भी खाएगा। तो यही है कि आपको थकना नहीं है और अपने ऊपर आपको एतमाद रखना है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, तो इंशाल्लाह वो काम फिर आपके आसान हो जाते हैं। और औरत जो है ना वो अल्लाह पाक ने उसको बड़ा मजबूत बनाया है और मैं कहती हूँ कि औरत अगर चाहे तो 1000 काम भी एक साथ कर सकती है, मतलब कहने की बात नहीं है। खैर 1000 काम ये एक मुहावरा है, लेकिन हाँ औरत को अल्लाह पाक ने बहुत मजबूत बनाया जब, क्योंकि जब वो एक माँ जब बन गई है ना तो माँ तो होती ही मजबूत है, माँ कमज़ोर नहीं होती। तो ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला हाँ होता है कभी कभार वक्त के साथ चिड़चिड़ाहट आ जाती है, लेकिन फिर आप उसको जो है अपने मूड को थोड़ा
बैलेंस में लाते हो, थोड़ा सा आप बाहर चले जाएं, थोड़े से अपने मूड को आप चेंज कर लें, थोड़ा से माहौल को चेंज कर लें, फिर ये है कि अपने अंदर बस आप खुद एतमादी लेकर आएँ और बस यही सोचें कि हम कर लेंगे। तो रेसिपी तो अगर पीछे रह गई, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देती हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। मैंने सिंपल जो है ना प्याज और टमाटर को काट लिया था और ऑयल के अंदर मैंने पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन किया था। उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर टमाटर डाले, टमाटर को मैंने जो है सॉफ्ट किया और उसके बाद मैंने कुछ इसके अंदर मसाले ऐड किए, जिसमें लाल मिर्ची थी पिसी हुई, हल्दी पाउडर था और नमक था। बस ये चीज़ें डाली थी मैंने। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाल दिया था। तो बस ये चीज़ें थी सिंपल सी। और अब जो है मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया पालक कटी हुई, जो मैंने काटी थी ना पालक, वो मैंने अच्छी धो ली थी। अच्छा, मेरे पास कुछ कमेंट्स आई थी कि पालक आप धोने के बाद काटती हैं, इससे इसके सारे विटामिन जो है वो निकल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पालक आप साबुत काटें या काट के धोएं, मतलब साबुत धोएं या पे काट के धोएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ऐसा वो नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं धो के भी काटूंगी ना तो इतनी देर तक वो खुला रहता है, तो एक होता है कि यार दोबारा आप उसको धो लें। तो खैर जी, यहाँ पर जो है ना बस मैंने पालक डालने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दी थी मूंग और मसूर की दाल, जो कि मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो दी थी। और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया पानी। बहुत ही सिंपल से इसमें मसाले गए। टमाटर को अच्छे तरीके से मैंने सॉफ्ट कर लिया था, मतलब खड़े खड़े टमाटर नहीं रखे थे, मैंने हल्के हल्के सॉफ्ट कर लिए। तो आज जो था ना घर की रोटियाँ बन रही थी, क्योंकि जब से ज़ैनब हुई है ना, तो अब मैंने मतलब कि जब ये 3 मंथ्स की हो गई ना, उसके बाद मैंने घर की रोटियाँ बनाना स्टार्ट की। वरना उससे पहले ये था कि हस्बैंड ने बड़ी सपोर्ट करी। मर्द का सपोर्ट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेडीज़ को। जिन ख़वातीन के मर्द मैंने देखा है कि बस औरत को जलीली करते रहते हैं या फिर औरत को सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा बेजा तनकीदें ही करते रहते हैं ना, मैंने देखा है कि वो घर कभी फलते फूलती भी नहीं है। और उनकी जो औरतें होती हैं, एक तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, और अगर होता भी है तो मर्द ही उनके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए ये होता है कि मर्द का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं ना कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मियाँ बीवी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि औरत चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक मर्द उसका साथ नहीं देगा ना, तो वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरीके से मर्द का साथ अगर औरत नहीं देती तो वो मर्द भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करनी है, तो तभी जाके आपकी ज़िंदगी अच्छी परवान चढ़ती है और आपके बच्चे जो ना अच्छी तरबियत और अच्छा माहौल जो है वो पाते हैं। तो ये चीज़ें कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कोई काम करती हूँ तो माशाल्लाह से हस्बैंड की फुल सपोर्ट रहती है। हमेशा इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, कभी भी किसी चीज़ में मुझे डिग्रेड नहीं करते। और ऐसे ही अगर मेरे हस्बैंड कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ का मुझसे मशवरा लेते हैं, तो मैं भी बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ जो है उनको हर चीज़ का मशवरा देती हूँ। कभी भी इनको इस तरह मैं नहीं करती कि इनका हौसला जो है मैं पस्त करूँ या फिर जो है ना साथ ना दूँ किसी चीज़ में। तो यही चीज़ होती है। तो बस यहाँ पर देखें कॉर्न सूप का जो है ना, मतलब दाल पालक के अंदर बस मैंने एंड में जो है हरी मिर्ची ऐड की थी। हरा धनिया डालना भूल गई थी, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल हाँ, उसमें बघार होना भी बाकी रहता था। तो बस यहाँ मैं कॉर्न सूप को रेडी कर रही हूँ। मैंने इसमें कॉर्न डाल दिए थे। अच्छा, कॉर्न जो है ना पहले मैं टिन के लाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम पहले से ही जो है ना मैंने टिन वाले लाना बंद कर दी, कि एक तो वो महंगे बहुत पड़ते हैं और वो बहुत थोड़े से होते हैं। तो मैं बस ये वाला जो पाउच होता है ना, ये वाला ले आती हूँ ओपा का। तो आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो ना, आप यही वाला पाउच ले लिया करें। मतलब टिन का अवॉइड ही करें तो बेहतर है, वो महंगा बहुत पड़ता है। तो सूप क्योंकि हमारे सर्दियों में तकरीबन रोज़ ही बना करेगा अब तो यही सही रहता है। और बस जो ना कॉर्न डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया कॉर्नफ्लोर, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर एक पिटा हुआ अंडा। और ये बस सूप मेरा बन के रेडी हो गया। क्योंकि आज का जो सूप है ना, मैंने इसमें ना तो कोई सिरका डालना है, ना ही मुझे सोया सॉस मुझे ऐड करना है। वरना हमेशा जो है ना मैं बनाते वक्त ही ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर, ये ऐड करती हूँ। लेकिन क्योंकि ना ये बनी जो है बात की रहा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसे जो है ना सॉसेस नहीं ऐड करे थे। हम लोगों ने फिर अपने लिए अलग से ऐड कर दिया था। और ये चिकन जो बॉयल हुई हुई थी, इसका मैंने रेशा बना लिया था, तो ये भी शामिल कर दिया। अच्छा, मुझे ना चिकन कॉर्न सूप के अंदर कीमा भी अच्छा लगता है। मतलब आप बॉन्ड किस तरह यखनी वखनी सब कुछ ऐसे ही बनाओ, लेकिन आखिर में जो ना आप चिकन का कीमा बॉयल करके और वो ऐड करो ना, वही बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। तो फूड कलर से होता है कि कलर बहुत नाइस आ जाता है, और खाने वाले को जो ना ऐसा नहीं लगता कि स्पेशल उसको बीमारी में ही खाना जो ना ये दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा कलर अगर आता है ना खाने में, तो खाने वाले को भी मज़ा आता है और प्रेजेंटेशन थोड़ी आपकी अच्छी हो जाती है खाने की ना। तो बस ये कलब सैंडविच मैंने सुबह नाश्ते में दिया था, ये बात को इसका जो ना एक सैंडविच बच गया था। तो आजकल बस ये सैंडविच और सूप और दलिया यही चीज़ें बस खा रहा है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी से बात जो ना ठीक हो जाए, ताकि अपना प्रॉपर ये डाइट जो जिस तरह खाता है ना उसको ले सके। तो अभी मुझसे बस यही कह रहा था कि मम्मा मैं बोर हो गया हूँ एक एक खाने खा खा के, क्योंकि कभी बस आप इस तरह के सूप दे रही हैं, कभी आप दलिया दे रही हैं। खैर फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है ना इसको बदल बदल के खाने देती रहूँ, ताकि इसका टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो। जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो थोड़ा सा ही मेरे अपने हाथों से ही खा रहा है, वरना माशाल्लाह अपने हाथ से खुद खाता है ये। लेकिन बस तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है।
क्योंकि बच्चे भले दिखने में होता है कि हाँ थोड़े बड़े ज़रूर हो गए हैं, लेकिन है तो बच्चे ही ना, और माओ के लिए तो औलाद जो हमेशा छोटी ही रहती है। यहाँ पर जो आखिरी का जो रहता है ना, वो रहता था तड़का लगाना दाल पालक को। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो ना इसके अंदर वो जो कश्मीरी मिर्च होती है ना, लंबी वाली सूखी लाल मिर्च, वो भी ऐड करूँ, लेकिन वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी। अगर आपके पास हो तो वो आप 2 से 3 वो भी ऐड कीजिएगा, बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। तो खैर मैंने सिर्फ इसमें ना इसीलिए हरी मिर्ची काट के डाल दी थी, और बस यहाँ मैंने फाइनली इसको तड़का लगाया। अच्छा, ये फ्राई पैन जो मैंने लिया था ना ज़ैनब के होने से पहले, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो खैर ये कि इसके अंदर बस तड़का वगैरह लगाने के लिए ये हाँ अच्छा है, लेकिन थोड़ा एहतियात से चलाना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा साइज़ है ना इसका। तो अगर इस फ्लेम की आंच इसके ऊपर डायरेक्ट लगेगी ना, तो इसका कलर ख़राब हो सकता है। तो मैंने हर तरह के नॉन स्टिक लेके देखे हैं, महंगे से महंगे भी, सस्ते सस्ते भी, लेकिन नॉन स्टिक तो खैर महंगे अच्छे आते हैं, लेकिन जो है ना इसको एहतियात से चलाना पड़ता है, वरना ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे दाल पालक जो है हो गई हमारी रेडी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दाल और चावल दोनों के साथ आप इसको खा सकते हैं, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अचार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं दाल जो है ना बिना अचार के नहीं खाती हूँ। तो हम लोगों ने तो खैर इसको चपाती के साथ खाया था, आप इसको चाहें तो चावलों के साथ खाएँ या फिर रोटी के साथ। तो बस खाना खाते के साथ ही हम लोग आ गए थे अभी मार्केट, और बच्चों को जो है ना मैंने घर पे ही छोड़ रखा था, और अभी मैं आई हूँ अंबर की बेबी के लिए जो है ना गिफ्ट लेने के लिए। मतलब जब न्यू बॉर्न आपके घर में कोई भी बच्चा आता है तो आपको देने के लिए देनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मैं समझ नहीं आ रहा था मेरे कि मैं क्या लूँ, क्योंकि अम्मी ने माशाल्लाह से सारी चीज़ें ही ले ली हैं, तो बस कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था कि क्या जो है ना बेहतर रहेगा। तो दिमाग में मेरे कबड्डी आई कि यार ये काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ज़ैनब के लिए जब से ख़रीदी है ना, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि यार इसकी बड़ी नीड है, क्योंकि जहांगीर की होने से पहले भी मैंने वुड की ली थी, और उसके बाद ये हुआ कि कबर्ड्स जो थी ना अभी ज़ैनब के टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी वुड की तो थी, लेकिन इस तरह की मुझे चाहिए थी कि जो रूम के पास पास रहे, और स्टार्ट में मतलब तकरीबन 6 to 7 मंथ तक, तो बच्चा जब तक बहुत छोटा होता है तो जब तक ज़्यादा जो ना ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो ना मैं आज फर्स्ट टाइम ही आई थी, क्योंकि ज़ैनब की कबर्ड जब आई थी तो हस्बैंड मुझे लेकर नहीं आए थे। रास्ता आप लोग देख सकते हैं कितना खौफनाक था, तो अभी मुझे चढ़ने में काफ़ी डर सा लग रहा था कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, कि बहुत छोटा सा पतला सा जीना है। लेकिन जो ना ऊपर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, जो कि दिख रही थी कि यार काफ़ी चीज़ें थी। बच्चों की कोई इतनी चीज़ें होती हैं कि आप जहाँ जहाँ चीज़ें देखो ना दिल करता है ये भी ले लो ये भी ले लो, लेकिन मतलब कि लाजिम बात है आपको घर की स्पेस देख कर ही हर चीज़ लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर भाई जो थे ना हमें वो डिज़ाइनिंग वगैरह पसंद करवाने के लेकर आए थे, तो यहाँ मैं ये झूले वगैरह देख रही थी जो रखे हुए थे। तो बस ये दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चा जो सुकून पाता है ना वो उसी में ज़्यादा हो रहा है, जिसमें अभी ज़ैनब जो ना घर में जो इस्तेमाल हो रहा है हमारे। फाइनल क्या होंगे इसके? फाइनल आ जाएगी उसको ज़ैनब, हाँ ये नहीं ये रही ना, तो अभी 6 महीने की हो जाएगी ना, फिर ये बैठने वाली हो जाएगी, तो बैठ के खा पी ले इस पर आराम से। क्या है ये लेदर है, क्या है ये शीट है? ये कितने का है ये वाला? ये वाला झूला झूला कितने का है? ये वाला है आपका 29,500। सीधा लेटने वाला है वही ना, कितने का बता रहे हैं? बच्चा सीधा लेटेगा। कितने का बता रहे हैं? 29,000। 29 30,000 मतलब। देखा था वो शेल्फ वाला ये देखो। ये हैंगिंग कर सकते हैं। ऐसी है हैंगिंग वाली। मैंने अंबर से जो नाम पहले पूछ लिया था कि तुम्हें जो कबर्ड चाहिए बेबी के लिए वो हैंगिंग वाली चाहिए फिर विदाउट हैंगिंग, तो उसने मुझे ना विदाउट हैंगिंग का बोला। तो फिर मैंने जो है सिंपल जैसे कि ज़ैनब की ना वैसी फिर मैंने ले ली, क्योंकि उसके पास भी कबर्ड्स हैं, मतलब कि उसके पूरे रूम में जो ना कबर्ड्स बनी हुई हैं, लेकिन उसको भी फिल वक्त मतलब स्टार्ट के लिए ही जो है ना वो चाहिए। तो इसलिए जो ना वो हैंगिंग वाली मना करने लगी और कहने लगी जैसे ज़ैनब की ना वैसी ही ले लेना। तो मैंने बिना हैंगिंग के जो है ना वो ली थी, वो इंशाल्लाह मैं भी आप लोग घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे वॉकर्स जो थी ना वो मैं देख रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ज़ैनब के भी जो है काम आने वाली है वॉकर्स। तो ये जो ना काफ़ी महंगी वॉकर्स थी, मतलब कि 30 35 40, तो मुझे तो खैर काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी कि बच्चे के कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल होती हैं वॉकर्स, फिर वो जो है बेकार हो जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जा रही है, तो बस ये वाली थी। अच्छा मुझे ना वॉकर्स सिंपल ही पसंद है, मतलब ये जो होती है जिसके ऊपर छत वगैरह बनी होती है, मुझे ये वाली भी नहीं पसंद। मतलब चीज़ जितनी सिंपल होती है ना वही अच्छी होती है। बस 1 लाख सिर्फ 1 लाख 18/9/2023 का रेट पूरा वुड का है ये अलग से रूम होते हैं ना बच्चों के, उसके लिए ही है।
बहुत चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो तो पूरा जंगला बना हुआ है, बच्चे पे चढ़ेगा। चले आगे चलो बस। हाँ चलो। रेट पहली दुकान पे आए तो फिलहाल पहली दुकान से रेट लिया। आई ये सर आए थे ना, इसका जहांगीर कम भी लाई थी लाहौर से, याद है ना? रखा भाई अपने पास, अरे भाग गया ये तो कब का। है ना? ऐसे ही था, इसमें वो भी चलता है म्यूजिक। जल्दी चलो रेट ले लो यार। गुस्सा है भाई, डेंजरस। आज तक गिरे तो गए। देख कर आना। चक्कर आ रहे हैं। कबड्डी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को भी घर जाके दिखाती हूँ। यहाँ से फ़िलहाल अभी हम लोग निकलेंगे और एक दो दुकानों पे और जाके थोड़ा सा और देखेंगे। फिर जो है ना बस ये है कि बच्चों को अभी अम्मी की तरफ छोड़ देते, क्योंकि ज़ैनब को लाना जो था ना, हम लोग आए थे दरअसल बाइक पर, तो बाइक पर आराम से आराम से आराम से। मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए भाई, कपड़ पकड़ने वाले हो गए। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से अरे माशाल्लाह 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी को दिखा दूँगा पहले, क्योंकि अंकल को क्या ही आना है, मतलब थोड़ा ड्रेस वेट मिल जाएगी, उसके बाद तो मैंने जो इतने काम आती है, मतलब ज़ैनब की मैंने ली थी, छोटे बच्चों के काम आते हैं, सॉक्स, टोपे, कपड़े, जो जैसे इसमें रखती हूँ टोपे वगैरह, इतना बखेड़ा है सारा दूध सब इसमें रखती हूँ ना, इसके पाउडर सर्दी इतने ज़्यादा होते हैं कपड़े, जो स्वेटर बनियाने आईने। मैंने अंकल से कहा था हैंग वाली, बिल्कुल उसने हैंग वाली मना कर दी, लेकिन हैंग वाली नहीं, क्योंकि उससे ऑलरेडी उसकी गवर्नमेंट के लिए मेरी बहुत बड़ी बनी थी। मैं अभी तो खुद ऐसे 4-5 महीने तक आती बच्चे काम, फिर आप उसमें रखना शुरू कर दो। शुरू में मतलब बच्चा ज़्यादा दूध निकाल रहा होता है, ये चीज़ माशाल्लाह इसकी एक अलमारी आ गई है और अम्मी ने तो कर ली सारी तैयारी। इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके मैंने करी है तैयार। बाजार जाना आसान नहीं होता भाई, थक जाता है, शरीर काम करो ताकत लिए। फिर होगा इंशाल्लाह सारे गिफ्ट एक साथ ही दे देंगे, वो अपने बच्चे भी आई ये चीज़ है। अल्लाह मुबारक करे भैया, नसीब करे इनको बल्ला नसीब। माशाल्लाह बच्चे अपने नसीब पे ले लेते हैं। इसकी वाइट मंगवाइए। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में देखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। और अभी बस थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं हम लोग छत पर आके, और बस जो है ना यही होता है कि थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाते हैं, बातें बातें कर लेते हैं, थोड़ी उनकी सुन लेते हैं, थोड़ी अपनी सुना देते हैं, तो दिल हल्का हो जाता है और लगता है कि ज़िंदगी की जो थकावट है ना वो कम हो गई हैं। तो जनाब बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। मिलती हूँ जल्दी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।